भारत की ऐसी रहस्यमय जगह जो अपने इतिहास के लिए आज भी चर्चा का विषय। भारत में कई ऐसे स्थल आज भी मौजूद है जो खूबसूरती के साथ साथ अपने रहस्यमय इतिहास के लिए भी जाने जाते हैं। आधे अधूरे पन्नों पर लिखी गई इनकी कहानी एक पल के लिए किसी को भी हैरान कर सकती है। पुराने राजा महाराजाओं के दौर से अब तक के सफर के बीच भारत कई रहस्यमय घटनाओं का अकेला साक्षी रहा। आज हम आपको भारत की कुछ चुनिंदा जगहों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसका डरावना मंजर विज्ञान को भी चुनौती दे चुका है। पैरानॉर्मल गतिविधियों से भरी यह जगह आज भी दुनिया के लिए बनी हुई है सबसे बड़ा रहस्य। जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुलधरा बुरी शक्तियों का गढ़ माना जाता है। जानकारों की माने तो यहाँ कभी हंसता खेलता गांव हुआ करता था, पर आज यह जगह रूहानी ताकतों के कब्जे में है। हालांकि यहाँ पर्यटक का आना जाना लगा रहता है, पर कई बार उन्हें भी अजीबो गरीब आवाज़ों का आभास हुआ, जैसे किसी के चलने की आहट, चूड़ियों व पायलों की आवाज़। और इस जगह के कई ऐसे कोण हैं जो दिन में भी काफ़ी ज़्यादा भयावह लगते हैं। यहाँ शाम के वक्त फाटकों को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि यह गांव रातों रात वीरान हो गया, जिसकी वजह यहाँ का लपट दीवान शालम सिंह था, जिसकी गंदी नजर यहाँ गांव के किसी पंडित की बेटी पर पड़ गई। काम उत्तेजना में पागल उस दीवान ने पंडित की बेटी को उठा ले जाने का संदेश भिजवा दिया। बेटी की इज्जत बचाने के चलते सभी गांव वाले एक मंदिर में इकट्ठा हुए और गांव छोड़ने का फैसला कर दिया, जिसके बाद उन सभी ने गांव रातों रात खाली कर दिया और जाते जाते यह श्राप भी दिया कि यह गांव कभी बस नहीं पाएगा। जिसके बाद यह गांव एक खंडर में बदल गया जहां अब शैतानी हुकूमत है, ऐसा लोगों का आज भी मानना है। अगर आप यहां आना चाहते हैं तो सुबह या दोपहर के समय का प्लान बने, इस दौरान आप आराम से घूम सकते। उसके बाद अपन बात करते हैं शनिवार वाड़ा किले के बारे में। महाराष्ट्र के पुणे स्थित शनिवार वाड़ा किले भले ही अपनी भव्यता व ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता हो, पर इसके काले इतिहास से मुंह नहीं फेरा जा सकता। इस किले का निर्माण कभी पेशवा शासकों ने कराया था, जिनसे इस किले की सबसे अहम कड़ी जुड़ी हुई है। कहते हैं मराठा साम्राज्य के 5वें शासक 18 वर्षीय नारायण राव को एक षड्यंत्र के तहत उन्हीं से रिश्तेदारों ने मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद से उसकी आत्मा इस किले में आज तक भटक रही है, ऐसा लोगों का कहना है। यहाँ के लोगों को कई बार रोने सीखने सासा मुझे बचा लो ऐसे शब्द भी सुनाई दिए। शाम होते ही किले के मुख्य दरवाजे को सुबह तक के लिए बंद कर दिया जाता है। रात होते ही यहाँ अजब का सन्नाटा पसर जाता है। यहाँ रात के समय कोई जल्दी आने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए इसे देश के सबसे डरावनी जगहों में से गिना जाता है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सुबह या दोपहर के समय का प्लान बनाइए। इस दौरान आप पूरे किले की सैर आराम से कर सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं रहस्यमयी जतेंगा वैली के बारे में। असम के गुवाहाटी के तकरीबन 330 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जतेंगा वैली अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। यह वैली बर्ड सेंचुरी के लिए भी जानी जाती है। यहाँ ढेरों प्रजातियों के पक्षियों को देखा जा सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह खूबसूरत वैली किसी और एक चीज के लिए भी जानी जाती है, वो है पक्षियों की आत्महत्या। जी हाँ, यह सोचना जरा सोच से परे होगा कि भला पक्षी कैसे आत्महत्या कर सकते हैं, पर यह सच्चाई है कि यहाँ शाम से देर रात के बीच आत्महत्या का दौर शुरू हो जाता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह पक्षी समूह में अपनी जान दे देते हैं। इस वैली में पक्षियों की आत्महत्या एक रहस्य बनी हुई है, जिसके बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। इस आत्महत्याओं के पीछे कई शोध भी हो चुके हैं, जिनमें यह तर्क रखा गया है कि यह घाटी चुंबकीय शक्तियों से भरी हुई है, जिस कारण पक्षी थोड़ा अलग बर्ताव करने लगते हैं, जो उसकी मौत का कारण बन जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का और कोई तर्क मौजूद नहीं है, पर पक्षियों का इस तरह मर जाना दुनिया के लिए आज भी रहस्य बना हुआ। उसके बाद अपन बात करते हैं मेरठ का जीपी ब्लॉक के बारे में। उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित जीपी ब्लॉक दुनिया के सबसे भूतिया बंगलों में से एक है। इस खंडरनुमा बंगले को भारत के 10 टॉप 100 प्लेस में शामिल किया गया है। यह बंगला किसका है, कौन यहाँ रहता था, इस विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं है।
जानकारों का कहना है कि इस बंगले को इसके मालिक ने कभी ब्रिटिश अफसरों को किराए पर दे दिया था, जिसे 1923 के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसके बाद का क्या रहस्य है कोई नहीं जान। इस बंगले के आसपास कोई नहीं भटकता, जिसका कारण है नेगेटिविटी एनर्जी का यहाँ होना। स्थानीय निवासियों का मानना है कि यह रात के वक्त लाल रंग के लिबास में कोई महिला टहलते हुए दिखाई देती है। कई बार यह अजीबोगरीब आवाज़ों भी सुनी गई है, जिस वजह से यहाँ कोई गलती से भी नहीं भटकता। रात के समय यह बंगला बहुत ही डरावना लगता है।